Hello everyone. Welcome to Not Explore with Abira, but Abira and Nabil. Because you all wanted कि हम दोनों साथ वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल के नाम में भी हम दोनों का नाम होना चाहिए. It is Abira and Nabil now, and we are going to be your relationship guide. तो आज इंशाल्लाह we are trying our best. देखो हम full classes लगा के आए so that we can मेहनत भी कर रहे हैं. Yes, so that we can teach you all. हम थोड़ा प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं ना, ताकि आपको लगे कि हम सिखा सकते हैं आपको कुछ. Anyway, today's video is going to be about how to bring the spark back in your relationship. चाहे आप 1 साल से डेट कर रहे हो या 10 साल से डेट कर रहे हो, this video is for you if you think that you are losing the spark in your relationship. तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें so that you can know all the steps. And also, before starting the video, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. Let's go. ओके तो जब कोई रिलेशनशिप नया नया होता है ना, वी ऑल गेट रियली एक्साइटेड. हर मैसेज, हर कॉल, हर मिलना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है. इट गिव्स अस बटरफ्लाई. वी कीप ऑन फीलिंग कि यार शिट नेक्स्ट क्या होगा, और हम हर वक्त उसी बंदे के बारे में सोचते रहते हैं. पर जैसे जैसे आप लोगों का टाइम ज्यादा होता रहता है साथ, स्टार्ट बीइंग अ कैजुअल थिंग. क्योंकि वही वाली बात है, जो चीज ज्यादा होने लग जाती है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स के लोग. No, I am not talking about us. No, we didn't do this. इस चीज से आपको ये चीज आएगी ख्याल में, यार ये तो होता है. हाँ, ये तो हो रहा है. ये सबके रिलेशनशिप में होता है. वी हैव सीन इट. और इसको ना, मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक्साइटमेंट खुद ब खुद कम हो जाए. इट्स लाइक एक्साइटमेंट आपको मेंटेन रखनी पड़ती है. हर चीज के लिए आपको, एग्जाम में पास होने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है. रिलेशनशिप में स्पार्क रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. इट्स जस्ट दैट. तो आज हम आपको 7 ऐसे तरीके बताएंगे, 7 सिंपल वेज टू कीप द स्पार्क अलाइव इन योर रिलेशनशिप. अब बहुत आसान है, सही है. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप लोग इसको समझेंगे यार ये क्या बता रहे हैं, रॉकेट साइंस होगी कोई, लेकिन ये बहुत इजीएस्ट वे है और बेसिक है. और ये आई थिंक सबको पता होना जरूरी है. बिकॉज इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर मैरिड, यू नीड टू कीप दैट स्पार्क अलाइव. यू कैन नॉट बी समवन जो बोले यार बस ये चल रहा है ना, साथ है ना, फायदा क्या है ऐसे साथ रहने का. अगर किसी के साथ हो जो शुरू में इतने एफर्ट्स डालने होते हैं ना, हमेशा डालने होते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1. सो द पॉइंट नंबर 1 इज कीप डेटिंग ईच अदर. सही है. जैसे आप लोग स्टार्टिंग में मिलते थे ना कि आज हम लोग वहां मिलेंगे, आज तुम्हारी क्लास इतने बजे, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा, या कॉलेज आ जाऊंगा, या कोचिंग आ जाऊंगा, वॉट एवर. इट एड्स ऑन के मतलब आप लोग कहीं भी मिलते थे, बट वो हर एक छोटी छोटी चीज को यू आर यूज्ड टू प्लान आउट. दैट वाज नोन एज अ डेट, राइट. अब सिर्फ मिलना क्यों काउंट होता है? इट शुड बी काउंटेड एज डेट. प्लान योर डेट्स, पुट इन एफर्ट्स. सही है. सोचो अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, गो देयर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज ड्रेस फैंसी फॉर योर पार्टनर. ऑब्वियसली अपने लिए तैयार होना इज अ वेरी गुड थिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट अपने पार्टनर के लिए आप शुरू में इतनी मेहनत करते हो ना, पहले से सेट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये प्रॉपरली. ये लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं. ऑब्वियसली वी यूज्ड टू डू दिस एंड वी स्टिल डू इट. अगर हम दोनों को होता है कि यार आज हम डेट पे जा रहे हैं, आज हम डिनर पे जा रहे हैं कहीं, हम प्रॉपर टाइम लेके दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे के लिए. बिकॉज इट्स लाइक समथिंग दैट यू डू फॉर द अदर पर्सन. एक टिप देना चाहता हूँ मैं बॉयज को और गर्ल्स को. सही है. वो टिप ये है, कोशिश करो ट्विन करो. Yes, that's what we do. It literally adds up. आपको इतना अच्छा फील होता है कि आपने भी वही पहना, आपके पार्टनर ने भी वही पहना है. You guys want to click pictures, then you guys want to make memories. तो ये वाली चीज जरूर करो and try to put in efforts in your looks. Try to put in efforts. चीज भाई लड़कों, ये तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. लड़कियों का काम नहीं है ये वाला कि जगह ढूंढे, वो किस टाइम पे जाना है. You should be the one. You should say that I will pick you up at this time. You have to get ready. वो लड़की आपके लिए जितनी खुशी से तैयार होगी ना, that will make your day. Yes, exactly. Yes. So हमारा रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल इसी वजह से है. देख कर लगता होगा कि यार, आप लोग सोचते भी होंगे यार ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए. यार मेहनत की है. एब्सोल्युटली. सही है. ये जो लड़का बैठा हुआ है ना, लड़के ने मेहनत की है. जो बात है भाई, लड़के ने बहुत मेहनत की है. ही स्टिल प्लान्स आउट डेट्स. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ही स्टिल इज द वन who picks up the place and say कि यार आज हम ना वहां चलेंगे. and he gives me proper time कि तुम सुकून से अपने एफर्ट्स लगा के तैयार हो. और मैं बहुत खुशी से तैयार होती हूँ, फिर हम जाते हैं. और फिर वो बिकॉज मैं तैयार हो रही हूँ खुशी से,
तो दैट मेक्स हिम हैप्पी एंड दैट मेक्स मी हैप्पी एज वेल। और ये भी प्रॉपर एफर्ट्स लगा के तैयार होता है, ऐसा नहीं कि चड्डा पहना और चलो मैं तो तैयार हूँ। ही नेवर डू दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। Yes. कीप ऑन डेटिंग ईच अदर, बट डेटिंग में वही एफर्ट्स डालिए जो आप पहले डालते थे टू इम्प्रेस दैट पर्सन। Yes. अब मिल गया है या मिल गई है तो छोड़ नहीं देना होता है। यार रूटीन हर किसी की जिंदगी में होता है, टफ हो जाते हैं यार, लेकिन वीकेंड तो मिलता है ना। वीकेंड में अगर आपको दोस्तों के पास जाना है तो उसको बैलेंस करो, फैमिली को भी टाइम दो, दोस्तों को भी टाइम दो। सबका अपनी अपनी जिंदगी में अपना अपना एक टाइम होता है। Yes. So point number 2 is communicate like you used to do. तो पहले जब आप रिलेशनशिप में होते हो या आप नया नया आपका कोई रिश्ता हुआ होता है, आपकी शादी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल इट्स एन अरेंज मैरिज, Yes. कुछ भी, तो शुरू में आप कितना पूछते हो ना कि हाउ वाज योर डे, आपने क्या खाया, आपने क्या किया, आप क्या सोच रहे हो, पूरे दिन में क्या क्या किया, अपनी पूरी रूटीन बताओ। और दोनों बहुत इंटरेस्ट से शेयर करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि 24-24 घंटे बात करते हैं लोग, पर जैसे ही शादी हो हम जाती करते है, थे शादी से पहले। हाँ, और जैसे ही शादी हो जाती है और थिंग्स स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल, आप साथ रह रहे हो हर वक्त, तो बातें कम हो जाती हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। Exactly. आप जब साथ रह रहे हो ना तो आपको ज्यादा बातें करना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज बिटवीन टू पीपल एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप दोनों समवेयर इन बिटवीन मीट करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि दोनों लोग बात करें। पता है, एक बंदा अगर बात करता रहेगा ना कंटिन्यूस, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल हु टॉक्स अ लॉट, और दूसरा बंदा सिर्फ हाँ हूँ करता रहता है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है वो लड़की बोलती है यार मैं भी क्यों बात करूँ, छोड़ो। दोनों के एफर्ट्स लगना बंद हो जाते हैं और फिर वो रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता फेड होने लग जाता है। एग्जैक्टली। तो पहल करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता भाई। अगर अगला नहीं कर रहा आपसे बात तो आप उससे स्टार्ट कर लो, आप बात करो। इवेंचुअली वो भी आपके साथ बात करने लगेगा। ऐसा हाँ। नहीं है वो छोड़ देगा, हाँ ठीक है ओके अल्लाह हाफिज, ऐसा नहीं है। एंड इट्स लाइक टॉक लाइक यू यूज्ड टू डू। Yes. जब किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जब किसी से स्टार्टिंग में बात करने के लिए करते हो ना एक्ट, प्लीज आगे भी वैसे ही रहो। मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ, ये मैंने ज्यादातर लड़कों में देखा, मैं किसी को नहीं करी पॉइंट आउट, बट मैंने ज्यादातर लड़कों में देखा है कि शुरू में ना अपनी पूरी जान मार देंगे, 24 घंटे बात करेंगे, सब पूछेंगे बचपन में क्या किया था, अब क्या प्लान्स हैं, जिंदगी में क्या करना है। वंस दैट पर्सन स्टार्ट लिविंग विद यू, आप उसके बाद बोलते हैं हाँ ठीक है सही था आज के दिन, हाँ ठीक है। और लड़कों, मुझे पता है तुम लोग को ये सुनने को ये ताने मिलते हैं कि जब तक कोई चीज हासिल नहीं होती ना, जब तक मेहनत करते रहते हैं, और जब चांद हासिल ना हो जाए तो ही उसकी कदर होती है। एग्जैक्टली यही है ना? नहीं, सॉरी, गलत वे में, गलत चांद गाइड। या हासिल हो तो उसकी कदर रहती है, Yes. हासिल हो जाए तो चांद कहाँ चांद रहता है। एग्जैक्टली। तो यार आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे पहले आप करते थे ना अपने रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में, वैसे ही करो। इट्स नॉट लाइक आप हर वक्त सीरियस टॉक करो, कभी कोई हंसी मजाक, इमोशनल हो जाओ, मतलब इमोशनल हो जाओ, इमोशनल टॉक्स फनी वे में बात करो। अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट योर चाइल्डहुड ट्रॉमास और योर हैप्पी मोमेंट्स। आपका अच्छा मोमेंट क्या था बचपन का, सबसे फेवरेट पार्ट क्या था, बड़े होने के बाद व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट एवर यू वांट टू डिस्कस अबाउट, कुछ भी रैंडम बातें निकाल लो, फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस कर लो और यार। जब साथ बैठो प्लीज पूरे दिन में थोड़ा टाइम निकालो कि आप साथ बैठो और सिर्फ एक दूसरे से बातें करो। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन हर रिश्ते में बहुत जरूरी होती है। दिस इज लिटरली द ब्रिज। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है हम अगर पूरे दिन में एक ऐसा टाइम नहीं निकाल पाते ना जिसमें हम बैठ के बात ना करें, सिर्फ बात, नो अदर डिस्ट्रैक्शन, मुझे ऐसा लगता है द डे इज नॉट कंप्लीटेड एंड दैट कीप्स ऑन अनोइंग मी। इवन हमारा दिन पूरा सुबह से, मतलब 12 घंटे अगर हम लोग जाग रहे हैं ना, 12 घंटे में से अगर हमारा 11 घंटे बिजी जा रहे हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं उस 1 घंटे में एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के एक दूसरे के से कम्युनिकेट करो, दिन के बारे में पूछ लो। हाँ, कि हाउ इज योर डे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लाइक जस्ट जनरल टॉक्स बट विद फुल एफर्ट्स एंड फुल अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन के साथ बात नहीं करनी होती है कि फोन यूज कर रहे हैं बात कर लिया, आज स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ ठीक है, डोंट डू दिस। Okay, so now moving on to point number 3. So the point number 3 is compliment and appreciate each other. कॉम्प्लीमेंट करना एक बहुत बेसिक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई तैयार हुआ है, ऑल यू हैव टू से इज दैट यू लुक नाइस, और थैंक यू। यस, थैंक यू भी बंदा ने रिटर्न में थैंक यू बोलना है लाजमी। बट द थिंग इज कि आपका सिर्फ ये बोलना भी दैट यू लुक गुड कैन मेक समवन्स डे। आपके पार्टनर को ना तारीफ बहुत पसंद होती है भाई, बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहो। तो अगर आप तैयार हो रहे हो, ठीक है ना, और आपको आपका पार्टनर उस पर आके अप्रिशिएट कर देता है, तो इट विल ऑल्सो मेक योर डे। यस,
मतलब मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सिंपल चीज है। Exactly. हम आते जाते किसी को भी दे देते हैं। भाई आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको कोई चलते हुए कोई लड़की अच्छी लगेगी ना, आई विल लिटरली स्ट्रेट अवे से आई लव योर ड्रेस, आई लव योर हेयर। एंड आई थिंक लड़के भी करते हैं, ये थोड़ा कम करते हैं लड़के। और कभी कभार ना वो लड़के या लड़की आगे से ऑकवर्ड हो जाते हैं। नहीं, मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ होता होगा। आई ऑलवेज फाइंड गुड पीपल, सॉरी। बट आई वुड से कि व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर दे फील रियली गुड व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट देम। पता है बहुत जरूरी होता है एक रिश्ते में एक दूसरे को बताते रहना कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, और वो इम्पोर्टेंस कॉम्प्लीमेंट से पता चलती है। Someone cooked for you, you have to tell them कि the food was good, or you liked it, or it was yummy, आपको अच्छा लगा खाना। या फॉर एग्जाम्पल someone has done something, कोई छोटा सा भी एफर्ट कर दिया आपके लिए, आपकी चीजें ऑर्गेनाइज कर दी, आपने थैंक यू बोलना है उसके लिए। दिस गोज बोथ वेज। लड़का आपके लिए कर रहा है थोड़ा बहुत, कुछ भी छोटा सा भी कुछ कर रहा है ना, उस पर कॉम्प्लीमेंट करो, उस पर थैंक यू बोलो। वो अगले बंदे को ना बूस्ट अप करता है, उसको फील होता है कि यार I mean, okay, he or she noticed that thing and complimented me, तो फिर वो अगली बार और ज्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करता है। पर अगर कोई आपके लिए कुछ करता है एंड यू डोंट से एनीथिंग, यू जस्ट इग्नोर दैट कि अच्छा ठीक है कर दिया तो कर दिया, दोबारा आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। सही है। आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, सही है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी इस चीज में। अप्रिशिएट करना और कॉम्प्लीमेंट करना आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ना एक विटामिन का काम करती है। यस, इट्स लाइक अ हैप्पी पिल व्हेन यू गिव इट टू योर पार्टनर। कितना साउंड अच्छा कर रहा है। Yeah, it's like a happy pill when you give it to your partner, they automatically feel happy, और वो हैप्पीनेस फिर आप तक भी ट्रांसफर होती है और आपका रिलेशनशिप ऑल ओवर अच्छा हो जाता है। Exactly. So don't forget that. Now moving on to point number. ये दवाई लाजमी ले लीजिएगा भाई, दिन में 3 टाइम, खाने से पहले, खाने के बाद। Moving on to point number 4. तो पॉइंट नंबर 4 इज कीप सरप्राइजिंग ईच अदर। Yes. मत भूलना ये। और सरप्राइजेस का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पार्टनर के लिए सिर्फ बर्थडे प्लान कर ली या आपने सिर्फ अपनी एनिवर्सरी प्लान कर ली। इट्स अबाउट कीप ऑन सरप्राइजिंग योर पार्टनर, छोटी छोटी चीजों से। ऑफिस से आते हुए फ्लावर या गजरे ले। यस, लाजमी। छोटा सा है ये, हर सिग्नल पे आ जाता है, हर औरत पे असर करेगा। हर सिग्नल पे आ जाता है, वो आ जाते हैं ना बॉयज के, भाई आज तो शाहरुख लग रहे हो। ये हर किसी के साथ हुआ है, मुझे पता है। दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। इट्स लाइक आप उनके फेवरेट स्नैक्स ले आओ, फॉर एग्जाम्पल कोई चॉकलेट ले आओ रैंडमली, जस्ट अ रैंडम हग कैन इवन वर्क अ लॉट। यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पार्टनर को सेफ फील हो आपके अराउंड, आपके पार्टनर को अप्रिशिएटेड फील हो, हर वक्त फील हो कि यार इम्पोर्टेंस है यार मेरी। तो फॉर दैट यू नीड टू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। छोटे छोटे सरप्राइजेस करते रहो। मैंने बहुत किया है इसके लिए। मैं थोड़े कम करता हूँ, सही है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 40% करता हूँ। नहीं, I would not agree with that. I think you do 70% and I do 30%. Yeah. Because you are the kind of देख रही हो? Because you are the kind of a person जो चीजें लेकर आ जाता है मेरे लिए। मेरा थोड़ा निकलना कम होता है। बट what I do is I remember जब मैं जॉब करी होती थी और इसने बाद में जाना होता था, हम दोनों की टाइमिंग्स अलग अलग थी, तो आई यूज टू राइट हैंड रिटन नोट्स। मैंने कुछ बना दिया, मैंने हैंड रिटन नोट लगा दिया उस पे। चीजें महंगी होने से कुछ नहीं होता। इट लिटरली डिपेंड्स कि आपने एफर्ट्स कितने पुट किए हैं। जरूरी नहीं है महंगी चीज खरीदो, सस्ता unless your partner is materialistic, I'm sorry about that, but ये नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, तो हमारा चल जाता है। आप अपना देख लो, हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये बहुत सिंपल पॉइंट था, बहुत सिंपल था। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज गिव स्पेस टू ईच अदर। अब ये पॉइंट मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जहाँ प्यार होता है वहाँ स्पेस नहीं। स्पेस होना जरूरी है। पहले मैं भी नहीं समझता था। हाँ, ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिसको मैं बोलती थी ना, जबकि आई थिंक वी शुड गिव ईच अदर स्पेस। तो मेरे दिमाग में एक चीज आती थी, यार स्पेस दे दिया ना तो लड़ाई या जो चीज उसके दिमाग में बिल्डअप है वो रिलेशनशिप को और खराब कर देगा।
बट स्पेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड हेल्दी स्पेस. एग्जैक्टली. हेल्दी स्पेस आप इसलिए देते हो, अपने पार्टनर को ना सफोकेट मत करो. आपको एक दूसरे के अलावा, मतलब एक दूसरे से हट के आप लोगों की हॉबीज होना जरूरी है. आप लोगों को अपने साथ खुश रहना जरूरी है. बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, यू ऑटोमेटिकली फील हैप्पी विद द अदर पर्सन. अगर आप खुद से ही खुश नहीं हो ना, तो आप मतलब दूसरे बंदे को भी सफोकेट कर दोगे, तंग कर दोगे कि भाई क्योंकि मेरा तो मूड अच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारा भी मूड खराब करूंगी. बट this is the thing you need to understand, that you need to give space to your partner. Yes. Healthy space जरूरी होती है. थोड़ी चीजें आप अपनी करो, वो उस टाइम पे अपनी करे, और आप अपने अपने टाइम में वो चीजें करो जो आपको मजा आता है करने में. अपने आप से कनेक्ट करो so that you can grow. Yes. You can do things that you like doing. You can grow. You can have your own space. ये बहुत जरूरी होती है रिलेशनशिप में. हर वक्त साथ रहना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई नहीं है जो कपल साथ रहते हैं हर वक्त, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट इन अ हेल्दी रिलेशनशिप. मे बी इट वर्क्स फॉर यू, बट व्हाट वी हैव सीन इज कि जरूरी है कि दोनों को थोड़ी बहुत अपनी अपनी स्पेस मिले. एग्जैक्टली. लेकिन एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं, सॉरी. स्पेस ना एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव. पॉजिटिव वो होती है जो नॉर्मली यार रिलेशनशिप अगर आपका अच्छा चल रहा है ना, उसके अंदर स्पेस, जैसे लड़का है या लड़की है, दे वांट टू हैव सम टाइम विद देयर फ्रेंड्स, लेट देम बी विद देयर फ्रेंड्स. ओके, मना नहीं करो, ठीक है. और दूसरा, ये स्पेस जो नेगेटिव है ना, वो ये है कि आपका जब एक्सट्रीम पे लड़ाई हो रही है ना, एक्सट्रीम पे, उस टाइम पे प्लीज स्पेस नहीं लेना. नहीं, आज उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत स्पेस, थोड़ा बहुत एक्सट्रीम स्पेस नहीं दे रहे हो. चीजें अगर बहुत हीट अप, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक अगेन. बट अगर चीजें बहुत हीट अप हो गई हैं तो आप उस टाइम स्पेस दे दो ताकि दोनों कूल डाउन हो जाए, उसके बाद बात करो. बट ट्राई नॉट टू डू सच थिंग्स कि एक दूसरे को हफ्ते हफ्ते का स्पेस दे रहे हैं, महीने नेगेटिव स्पेस. वो दैट ruins योर रिलेशनशिप. बिकॉज स्पेस हेल्दी होना जरूरी है. एक्सट्रीम लेवल का स्पेस, आप किसी भी इंसान से जरूरत से ज्यादा दूर रह लो ना, आपको आदत हो जाती है. एग्जैक्टली. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. तो अच्छी चीजों का ज्यादा कंज्यूम करना भी नुकसानदेह होता है. यस, तो यही वाली चीज है कि हेल्दी स्पेस दो, अपने रिलेशनशिप में रखो, अपने अपने इंटरेस्ट रखो, अपनी अपनी चीजें रखो. उसको अपने दोस्तों के साथ जाना है, लेट हिम और हर को. आपकी बंदी, आई एम सॉरी, बट ओके, इफ द गर्ल वांट्स टू गो टू द सैलून, या फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, कुछ भी, अपनी स्पेस दो एक दूसरे को. सफोकेट मत करो, हर वक्त बाउंड के मत रखो कि नहीं हम तो साथ हैं, हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते. ऐसा नहीं होता, ठीक है. जरूरी है थोड़ा स्पेस देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा. हाँ, प्यार करो बट स्पेस भी देनी. प्यार ज्यादा करो, यस, स्पेस थोड़ा दो. पॉइंट नंबर 6 इज ट्राई न्यू थिंग्स टुगेदर. न्यू थिंग्स टुगेदर का मतलब ये है कि जब आप एक रूटीन में रहते हो ना, आपकी शादी हुई है, अब आप एक रूटीन में रहते हो. द मैन गोज टू द ऑफिस, मे बी द वुमन गोज टू द ऑफिस एज वेल. दोनों काम कर सकते हैं, हो सकता है वो एक काम करता हो. एक रूटीन पूरे हफ्ते चली जा रही है, वीकेंड आता है, फिर आपकी वही रूटीन होती है. वीकेंड पे आपने सोचा होता है यार ये कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, खानदान वालों के पास जाना है. दिस इज व्हाट वी हैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि पूरा हफ्ता एक जैसा चल रहा है, पैटर्न. वीकेंड आया, इधर जावत है, इधर जाना है, इधर जावत है, इधर जाना है. और उसके साथ साथ घर के काम जो पेंडिंग होते हैं, जो पूरा हफ्ता आपके घर वाले, अम्मी अब्बू या भाई ने आपके ऊपर डाले होते हैं ना, जो आपने सोच के रखे होते हैं ये वीकेंड पे करूंगा, उनको जो आपने टोपियां कराई हुई होती है ना कि मैं वीकेंड पे करूंगा, उस टाइम पे आप बीवी को भी जो टोपियां कराई होती है ना, घर के काम वीकेंड पे हो जाएंगे, वो भी आप उस टाइम कर रहे हो. तो ग्रोसरीज आप वीकेंड पे कर रहे हो, तो सब कुछ. तो हम यही कर रहे होते थे, और हमने ना उस सब में ये होता था कि अगर हम एक चीज को ऐड ऑन करते थे, वो हम ये करते थे कि हम मूवी देखने चले जाते थे. अब वो इतना सेम हो गया था कि हमारी रूटीन में कुछ फर्क ही नहीं रहा था. हमें पता था एक ही पैटर्न में चल रहे हैं यार, यही है, यही करना है. देन वी रियलाइज दैट वी नीड टू ऐड न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ. एग्जैक्टली. तो न्यू थिंग्स से मुराद ये है कि कुछ नया ट्राई करो, कोई नई एक्टिविटी चूज कर लो. पेंटिंग कर लिया आपने किसी वीकेंड पे साथ, किसी वीकेंड पे आपने कोई डांस सीख लिया साथ, नेटफ्लिक्स पे शो देख लो यार. हाँ, कोई नया शो स्टार्ट कर लो अपने पार्टनर के साथ. बट ट्राई टू ऐड अ न्यू थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज सेम पैटर्न्स चीजों को बोरिंग बना देते हैं. एग्जैक्टली. यू नीड टू, नई चीजें ही होती हैं जो स्पार्क ऐड करते हैं. रिलेशनशिप नया होता है, कैसे बटरफ्लाईज आती है ना, वैसे जब भी कोई नई चीज आती है ना, तो वो आपको थोड़ा एक्साइटेड करती है. टू कीप दैट स्पार्क अलाइव, यू नीड टू मेक श्योर कि आप नई चीजें अपने रिलेशनशिप में ऐड करो. ट्रैवल, मैं बता रही हूँ, किसी नई जगह जाओ, नई जगह घूमो, नई जगह एक्सप्लोर करो, बहुत मजा आएगा.
तो ये बहुत जरूरी एक चीज होती है. बहुत ही ज्यादा जरूरी. Yes. Moving on to our last point, which is point number 7. और ये सबसे important point है, which is Keep expressing love. Yes. Do not stop expressing love. जैसे पहले दिन में 100 बार आई लव यू निकलता था ना, अभी भी निकलना चाहिए. जब 100 बार नहीं हो रहा तो 10 बार तो बोल दो. भाई ऑफिस में बैठे हो ना, ओपन योर व्हाट्सएप, जस्ट टाइप आई लव यू एंड हिट द सेंड बटन. मैं सच बता रही हूँ, इतना ये अप्लाइड फॉर्मूला बताता है. ये जब मुझे रैंडम ऐसे ऑफिस से मैसेज करता था ना, बस आई लव यू, आई यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग दोज बटरफ्लाइज. आई मीन ओके, इसने ऑफिस में बैठ के सोचा दैट ही लव्स मी, मतलब मैं पूछती रहती थी क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ होता था. बट इट वाज जस्ट दैट. अच्छा, जब मैं मैसेज करता था ना, इसको लगता है मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है कि ये बनाए या बाहर से ऑर्डर करे, लेकिन ऐसा नहीं होता था. हाँ, इट्स लाइक यू नो, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं रिलेशनशिप में. तो इट्स लाइक अ रैंडम हग, अ रैंडम आई लव यू, किसी भी तरीके से अपना ये प्यार. घर के बाहर ना, गार्डन घर के बाहर नहीं है ना, तो रोड से कहीं से भी एक फ्लावर लेके आ जाओ. हाँ, अगेन वही वाली Yes. बात. इट्स लाइक छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिलेशनशिप में. इट कीप्स योर रिलेशनशिप अलाइव. इफ यू लव टू कुक एंड योर लव लैंग्वेज इज कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल, कुक समथिंग नाइस फॉर योर पार्टनर. अब ये लड़का लड़की कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी खाना बनाने का शौक हो सकता है. तो ये बहुत जरूरी चीज होती है. नेवर स्टॉप एक्सप्रेसिंग लव. सही है, आपके पार्टनर को पता है कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि यार उसको तो पता ही है ना प्यार करते हो, क्या ही करूँ अब. भाई रोज बताओ ना, उसको फील कराओ कि आपको पता है. हाँ, मैं जो बार बार ये फ्लावर की बात कर रहा हूँ ना लाने के लिए, इसका मतलब ये है कि इट विल हेल्प यू इन एवरी सिंगल सिचुएशन. आपको प्यार एक्सप्रेस करना है वो करो, आपको सॉरी बोलना है, सॉरी बोलने के साथ साथ फ्लावर दो. देयर इज अ वेरी एग्जाम्पल. रिसेंटली हमारे साथ हुआ था. तो मुझे ना कुछ दिन पहले एक आइसक्रीम चाहिए थी, मैंने कहीं देखी थी एंड आई रियली वांटेड इट एंड आई वाज लाइक यार, लेकिन हम जब गए ना तो वो खत्म हो चुकी थी. तो फिर 1-2 दिन बाद ना हमारी लड़ाई हो गई. अब वो लड़ाई के बाद नबील को समझ में नहीं आ रहा कि नबील क्या करे. तो व्हाट ही डिड इज, ये चुपचाप उठा, ये बाहर चला गया, ये गया मेरे लिए वो आइसक्रीम लेकर, ये वापस आया. ये वापस आया सिर्फ ये आइसक्रीम निकाली है. मुझे वहीं पर हंसी आ गई थी. Because that thought clicked in my mind कि यार at least he tried to put in effort. से उठा, ये गया, इसने सोचा चलो मैं अभी कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं वो आइसक्रीम ले आता. तो it's like you just need to put in little efforts. मैं वो आइसक्रीम देख के इतना मेल्ट हुई थी कि यार at least he put in effort. ये गया, उठा, आइसक्रीम लेकर आया. लिटरली 5 मिनट लगे थे. हाँ, और मैं उसी में बस मैं वो आइसक्रीम देखी and I started smiling and we hugged each other और रिजॉल्व हो गया. यस. बाद में बैठो, बेशक अगर कोई बड़ा मसला है बाद में बैठो. बहुत स्टूपिड रीजन था हमारा, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, बस मेरा मूड ऑफ था, बस दैट्स इट. तो अगर कोई बड़ा मसला है बाद में बैठो, उसके बारे में बात करो, रिजॉल्व करो, बट ट्राई टू मेक योर पार्टनर फील इम्पोर्टेंट. छोटी छोटी चीजों से अपने पार्टनर को फील कराओ कि आपको पता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है और उसको ये फील कराना चाहिए आपको. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बस कुछ नहीं करना है आपने, ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करते रहो प्लीज, छोटी छोटी चीजों से, सो दैट योर पार्टनर कैन फील इम्पोर्टेंट, योर पार्टनर कैन फील लव्ड. बहुत मेन चीज होती है, ये लोग निग्लेक्ट करते हैं, बट यही एक चीज है असल, जो सबसे बड़ा मेजर चीज है ना, ये जब भी हमने इसको लास्ट में रखा था. यस, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो आपके रिलेशनशिप के स्पार्क को कभी फेड नहीं होने देती. हम देखते हैं ना कुछ रिलेशनशिप, कुछ शादियां होती हैं यार 25-30 साल बाद भी दे आर स्टिल द इट कपल. हम बोलते हैं यार कैसे भाई, वो कभी एक्सप्रेस करना नहीं छोड़ते अपना प्यार. वो करते हैं, वो हमेशा पूरी जिंदगी बताते रहते हैं. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड वी आर एंडिंग दिस वीडियो. आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया हो तो इम्प्लीमेंट करना. एक पॉइंट ही पकड़ लेना, और अगर कुछ भी इम्प्लीमेंट करें आप, या आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगे, और डू कमेंट बिलो. आपकी हेल्प हो जाए. यस, डू कमेंट बिलो, हमें जरूर बताना है. और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की कोई भी और वीडियो बनाएं किसी भी और टॉपिक पे, तो वो भी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. टिल देन, अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.